शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका करंट अफेयर्स जो है आपका एडुटेरिया का ये वार्षिकी जो आया है, इसी से जो है आपका लास्ट में जो है हम आपको दिया हुआ रहता है जो ऑब्जेक्टिव सेट 50 प्रश्नों का, उसको हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सेट है उसको दे दिया जाए। हम याद नहीं करवाने वाले हैं, लेकिन हाँ, रिवीजन के लिए हम ये दे रहे हैं ताकि आप जो है स्पीड बढ़ा करके और जल्दी से रिवीजन कर सकें। एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। देखिए आज का जो ये सेट है, ये आपका केंद्रीय से संबंधित प्रश्न, इसी से जुड़ा हुआ ज़्यादातर प्रश्न इसमें है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये जो है आपका 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 45,03,97 करोड़। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो ये जो है आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे जो है सप्तर्षि नाम दिया गया है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। तो ये जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें आपका कौन कौन है जो दिया हुआ है ना। तो देखिए प्राथमिकताएं जो है आपका 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, यानी कि युवा शक्ति और भारत प्रगति, ये जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी के सभी है ना। 6 नंबर का सी होगा। आगे देखिए 7 नंबर, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है आपका 2047 तक। ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो ये जो है आपका सभी, ये जो है आंसर जो है आपका डी होगा, यानी कि इनमें से एक से अधिक आंसर होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो ये जो है आपका इसमें भी जो है एक से अधिक आंसर होंगे। ऑप्शन डी। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो ये जो है आपका 5 कर दी गई। ऑप्शन बी। आगे देखिए 12 नंबर, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है,
इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो है आपका 100 यानी कि 100। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो ये जो है आपका 1 करोड़ किसान, ऑप्शन ए। आगे देखिए 15 नंबर, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? तो ये जो है आपका 30, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? तो देखिएगा इसमें से जो है आपका कौन जो है कह रहा है गलत है, तो उसको चुनना है। तो देखिएगा इसमें जो है आपका ये सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है, ये गलत है। और फिर जो है सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये दोनों गलती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 से अधिक, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो है आपका 500, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये जो है आपका 3, ऑप्शन सी होगा। आगे, बजट में चर्चा किया गया आईगोट कर्मयोगी क्या है? तो ये जो है आपका एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये जो है आपका 2.4 लाख करोड़, ऑप्शन सी। आगे देखिए, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये जो है आपका ऑल हो जाएगा यानी कि सभी। देखिएगा ये सभी, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 से अधिक। चलिए आगे देखिए, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? यानी कहने का मतलब ये कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों में के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये जो है आपका 20 लाख करोड़, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो ये जो है आपका संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? तो ये जो है आपका 3.5%, ऑप्शन बी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन,
26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो है आपका कृषि, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका सी होगा, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यही जो है नहीं होगा। आगे देखिए, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये जो है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो देखिएगा, ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है आपका 2.9%, ऑप्शन बी। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है आपका आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें से जो है जीडीपी का 2.3% और ये ऑप्शन सी, ये दोनों जो है होगा। आगे देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो है आपका 157, ऑप्शन सी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या कह रहा है, अमृतकाल यानी भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो है आपका ये सभी में से कौन होंगे? तो देखिए इसमें कौन कौन होंगे, देखिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ये होगा, इसके बाद पर्यटन होगा, इसके बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान होगा, फिर इसके बाद जो है हरित विकास होगा। 3, 4, 5, 6 यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो ये जो है आपका 50, ऑप्शन ए। आगे देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिएगा ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो है आपका पीएम प्रणाम, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो है आपका 500। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये जो है आपका अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कौन कौन होगा? तो ये सभी के सभी होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए
एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50 ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका एक से अधिक होगा, और कौन कौन होगा? तो सभी होगा। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, तो ये सभी के सभी होंगे। आगे देखिए 45 का है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये जो है आपका 70,000 करोड़। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये जो है आपका 60,000 करोड़, ऑप्शन ए। आगे देखिए 48 नंबर, क्या कह रहा है? सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो ये जो है आपका 2.5%, ऑप्शन सी। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्या कह रहा है? सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सर्वाधिक खर्च जो है ब्याज अदायगी पर करती है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये जो है आपका 25 कर दिया गया है, 25%। तो देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न का सेट था, ये पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।